Hello bachcon, let's read this question, and the question says that in a right triangle ABC right angled at B, if P and Q are points on the sides AB and AC respectively, then now let's see the options. Option A, AQ square plus CP square is equal to 2 into AC square plus PQ square. Option B, 2 into AQ square plus CP square is equal to AC square plus PQ square. Option C, AQ square plus CP square is equal to AC square plus PQ square. Option D, AQ plus CP is equal to half into AC प्लस PQ। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि राइट एंगल्ड है B पर। P और Q यहाँ पर पॉइंट्स हैं साइड AB और AC पर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इन राइट ट्रायंगल, इन right triangle, in right triangle, hypotenuse square, hypotenuse square is equal to perpendicular square, perpendicular square plus base square। तो हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये बच्चों एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है B पर। तो इसे हम ले लेंगे यहाँ पर A और इसे ले लेंगे C। अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं AB और AC पर, AB और AC पर, P और Q। तो P है AB पर और Q है AC पर। बच्चों यहाँ पर ये AC नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर ये हमारे पास BC है, ये BC आएगा यहाँ पर। बिकॉज अगर हम AC पढ़ लेंगे इसे तो ये हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास BC है एक्चुअली। तो ये BC पे लेंगे हम। अब ये है हमारा पॉइंट Q। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस तरह से बच्चों ज्वाइन हो जाएगी यहाँ पर, और A से हमारा Q ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे PQ को। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल AQB, अगर हम AQB लें बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है B पर, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, इसमें हाइपोटेन्यूस है हमारे पास AQ। तो AQ स्क्वायर यहाँ पर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर के। इसे हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे बच्चों। इसी तरह अब अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें यहाँ पर, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PBC, तो अगर हम बच्चों PBC लें यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि PBC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास PBC में क्या है बच्चों, PBC में PC क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिकॉज हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब इसे हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड यहाँ पर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर अगर ऐड करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास आएगा बच्चों AQ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PBQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन थर्ड, इसी तरह अब अगर हम ट्रायंगल लें बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा। ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, और हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी बेस है। इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे बच्चों, इसे हम इक्वेशन फोर्थ मानेंगे यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें बच्चों यहाँ पर, इन ट्रायंगल पी बी क्यू अगर हम कंसीडर कर लें, पी बी क्यू, तो पी बी क्यू में हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास बच्चों हाइपोटेन्यूस क्या है, पी क्यू इसमें हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर पी बी, तो पी बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी क्यू, तो बी क्यू स्क्वायर। इसे बच्चों हम इक्वेशन फिफ्थ मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बच्चों फ्रॉम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अगर देखें, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो अगर हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से देखें बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से हमारे पास पहले क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारे पास था ए क्यू स्क्वायर, थर्ड में क्या है ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये इक्वल होगा हमारे पास ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये इक्वल है ए सी स्क्वायर के, तो हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह इक्वेशन फोर्थ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर रख देंगे, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों इक्वेशन थर्ड में देखें कि बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की जगह बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर है, और हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ में बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या है, बी क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वेशन फिफ्थ में बच्चों पी क्यू स्क्वायर की जगह के इक्वल है, तो इसे हम ले लेंगे पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि पी सी जो है हमारी, ये बेसिकली से हम सी पी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, बिकॉज पी सी और सी पी यहाँ पर एक ही है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब इसे अगर हम ऑप्शंस चेक करें जो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है बच्चों यहाँ पर, वो क्या है, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।